गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। आज हम पाठ 2 वर्ण और वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है पुस्तक। अब पुस्तक में कौन कौन से वर्ण हैं? प, उ, स, त, अ, क, आ। इनको जोड़ने से पुस्तक बना है। स्वर आ इ उ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह क्या है? अंग और आहा, दो अयोगवाह होते हैं। व्यंजन जैसा कि आप जानते हैं, का से लेकर स ह तक होता है, जिसके अंतर्गत अड़ा और ढा विशेष व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। आ, ज, फा ये आगत ध्वनियाँ होती हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब है आपका वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, इ उ री ए ऐ ओ औ ये सभी स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ह्रस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अ, इ, उ, री ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये 7 स्वर दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मंत्र उच्चारण तथा किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। भैया, ओम, इस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मुर्गा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हैं। का वर्ग में क ख ग घ ङ, चा वर्ग में च छ ज झ ञ, टा वर्ग में टा ठ डा ढ ण ढा और त वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। आगत माने बाहर से आया हुआ। जैसे आगत स्वर अर्धचंद्राकार हैं। जिन शब्दों का इंग्लिश शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में लिखते समय इन शब्दों के ऊपर हम अर्धचंद्राकार लगाते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। यानी 11 जो स्वर होते हैं उन स्वरों का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। छोटे आ की मात्रा नहीं होती, बाकी सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या है? अपने आप में मात्राएं हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग
से अर्थ ग्रहण करने वाला वर्ण। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। अयोग वहाँ दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। इसका चिन्ह बिंदु है, जैसे संत, शांत, जंगल, पंखा आदि। अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, हंसना, ऊँट। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे मैं, क्यों आदि। अब है हमारा विसर्ग। इसका चिन्ह दो बिंदु होता है शब्द से आगे। इसका चिन्ह यह होता है, जैसे प्रातः, ता के आगे हमने दो बिंदु लगा दिए, अतः, पुनः। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्रा संयुक्त व्यंजन है। ये किसके मिलने से बनते? क, उसके नीचे हलंत, श तो छ बन जाएगा, क्षमा। ज, जा के नीचे हलंत, उसके बाद या, ज्ञा बन जाएगा, ये ज्ञान, ज्ञानी। त प्लस र, त्रिभुज। श प्लस रा, श्रा, श्रम। इसके अतिरिक्त कुछ और संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे द प्लस या, द्व, विद्या। द प्लस व, द्व। श प्लस च, श्च। श प्लस ट, शट आधा हो जाएगा। सा प्लस व, स्वा। जिन शब्दों के नीचे हलंत लगा है, उसका मतलब होता है कि ये शब्द कैसे हैं। जब अब है हमारे द्वित्विक व्यंजन। जब एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार एक साथ आ जाए तो उसे व्यंजन द्वित्विक कहते हैं या द्वित्विक व्यंजन कहते हैं। माने एक ही वर्ण दो बार आए, जैसे च प्लस च। मैंने अभी बताया था पीछे आपको, चा के नीचे जो हलंत लगा है उसका मतलब है आधा शब्द, तो ये बना च, तो बच्चा। न प्लस न, नन्न, अन्न बना। त प्लस त, तत्, तो ये क्या शब्द बन गया? पत्ता। तो इस तरह हम देखेंगे रा की मात्राएं। रा स्वतंत्र रूप में स्वर रहित रा जिसे रेफ कहते हैं, स्वर रहित रा जिसे पदेन कहते हैं। र, कर, रक, नीर, करण, ये सामान्य रूप है रा का। अब चर्म, माँ के ऊपर रा की मात्रा लगी शीर्ष पर। अब क्रम, भ्रम, कद्र है। ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, टा और डा वर्ण के साथ रहित रा का रूप है। थैंक यू, टेक केयर।